नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत अपने चैनल नेशन जंक्शन में। तो चलिए हम आपको अवगत कराते हैं आज के एक बेहद ही अहम मुद्दे से। साथियों, कोरोना की महामारी के बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं। इस महामारी का जो दंश है, इस महामारी का जो दर्द है ना, वो सबको है। लेकिन हमें लगता है जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा दर्द जिन्होंने झेला है, वो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, वो है लघु उद्योगों में, मध्यम उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी तथा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। साथियों, आप जानते हैं किसी भी कंपनी के विकास में सबसे अहम योगदान, किसी भी कंपनी के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका होता है? सबसे अहम योगदान होता है उस कंपनी के कर्मचारियों का। ये कर्मचारी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरे जुनून के साथ काम कर उस कंपनी को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। साथियों, ये कर्मचारी पूरे महीने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं और महीने के अंत में जब उन्हें वेतन मिलता है तो उससे वो अपनी जीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन चलाते हैं। और साथियों, कई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सिर्फ उनकी नहीं, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है, उनके परिवार का भी उत्तरदायित्व उन्हीं के कंधों पर है। वो सैलरी से अपना तो भरण पोषण करते ही हैं, साथ ही अपने परिवार का भी निर्वहन करते हैं। साथियों, जरा सोचिए कि अगर इस संकट के दौर में, इस महामारी के दौर में अगर उन्हें उनका वेतन ना मिले, उनकी सैलरी ना मिले, तो उनके सामने और उनके परिवार के सामने भरण पोषण की कितनी गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। वो अपना जीवन यापन, अपना जीवन निर्वहन कैसे करेंगे? साथियों, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियोस में वादा किया था कि हम आपके लिए सैलरी की एक सीरीज ले आएंगे, सैलरी के वीडियोस की एक श्रृंखला चलाएंगे और आपकी जो भी सुझाव होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी, कमेंट सेक्शन में आप देंगे और हम उसका जो है समाधान करेंगे, उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। साथियों, पिछले कई वीडियोस में आपने अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराया था, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर सामने आ रही है वो है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो अपने कर्मचारियों को, जब वो कर्मचारी वेतन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमें वेतन दीजिए, आप हमें हमारा वेतन दीजिए, तो वो कंपनियां उन्हें टर्मिनेट करने की धमकी देती हैं। साथियों, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नेशन जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपकी आवाज़ बनकर हम अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियोज़ रेगुलर लाते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो साथियों, चलिए हम आपको कंपनी से निकाले जाने वाली जो समस्या आपके साथ आ रही है उसका समाधान करते हुए आपको तथ्यों से अवगत कराते हैं। तो पहला तथ्य जो निकलकर सामने आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। लॉकडाउन में कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने 3 कंपनियों को कानूनी नोटिस जारी कर दिया है। साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आप लॉकडाउन के दौरान किसी भी वर्कर्स को उसकी कंपनी से नहीं हटा सकते। तो प्रधानमंत्री की इसी अपील को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील राजेश इनामदार और टीसी शेख ने पुणे की 2 फर्म हैं और गुड़गांव की एक कंपनी है, मतलब 2 कंपनियां पुणे की है और एक कंपनी गुड़गांव की है, जिसके खिलाफ लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा है। साथियों, उन कंपनियों में लगभग 100 कर्मचारी ऐसे हैं कि जिन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। साथियों, आमतौर पर जो लीगल एक्शन का पहलू होता है ना, वो एक होता है कि मुवक्किल होता है, एक मुवक्किल, एक क्लाइंट होता है जिसके लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड वकील होता है और वो उसको किसी भी कंपनी को कानूनी नोटिस जारी करता है। लेकिन ये साथियों ऐसा मामला है कि 2 वकीलों ने एक बड़ी संख्या में, मतलब एक पूरे ग्रुप में जो कर्मचारी हैं, जो नौकरी से निकाले जा रहे हैं, उनकी मांग को लेकर एक सामूहिक याचिका दायर करते हुए मुकदमा दायर करने का जो है फैसला लिया है। और साथियों, लॉकडाउन की वजह से घर में रहने के लिए मजबूर हो गए जो कर्मचारी हैं, उनको जब नौकरी से निकाला जा रहा है तो उनके जो मालिक हैं उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो एक ये एक्ट है सर, एक प्रावधान है, इसी के तहत उनको दोषी ठहराया गया है। मतलब जो भी कंपनियां अपने अपने कर्मचारियों को अगर निकालती हैं तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है उसके तहत उनको दोषी ठहराया जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा तथ्य साथियों हम आपको अवगत करा दें कि ऐसा नहीं है आप ये सिर्फ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसी का उल्लंघन कर रहे हैं, आप सबसे बड़ा उल्लंघन कर रहे हैं सरकार के आदेश का। जी हाँ, हमारी केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि आप किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकते, लेकिन स्टिल फिर भी आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सरकार के आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं। और साथियों, इसका एक अधिनियम भी है कि आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, ये 2005 का अधिनियम है। इसमें जो 2 धाराएं हैं वो धारा है 51 और 55। धारा 51 और 55 के तहत यह एक अपराध है जिसके लिए सजा भी निर्धारित की गई है। और साथियों, उन वकीलों ने यह भी कहा कि कंपनियों को ऐसे सभी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति और मुआवजे का भुगतान भी करना होगा अगर वो उन्हें निकाल देती हैं।
जिसका बिना किसी वजह से अगर वेतन काटा गया, मतलब कोई रीज़न नहीं है और आपका वेतन काटा जा रहा है लगातार, या वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में कर्मचारियों को जो भी मुआवजा होता है वो भी उन्हें भरना पड़ेगा। और साथियों, स्पेशली इन वकीलों ने सभी कंपनियों से एक रिक्वेस्ट भी की है कि जो बर्खास्तगी का नोटिस है, जो टर्मिनेशन नोटिस आ रहा है कंपनियों से, आप उसको तुरंत ख़त्म करें, तुरंत रद्द करें और अपने सभी कर्मचारियों को बहाल करें और उन्हें उनका वेतन दें। तो साथियों, ये थे वो अहम पहलू जिससे हमने आपको अवगत कराया कि ये सारे प्रावधान हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं। तो इसलिए आप तनिक भी निराश ना होइए, आप धैर्य रखिए, आपको आपका वेतन मिलेगा और आपको कोई नौकरी से भी नहीं निकाल सकता। और साथियों, ये भी बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला ऑलरेडी विचाराधीन है, अभी उसका भी फैसला आना बाकी है। तो साथियों, इन सभी पहलुओं को देखते हुए जैसे ही इसकी कोई आधिकारिक अपडेट और पुष्टि होती है, हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। अभी के लिए साथियों, हम आपसे विदा चाहते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नेशन जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने घरों में सुरक्षित रहिए।